So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the 7th chapter of your syllabus, that is the redox reactions. तो ये जो यूनिट है इसके 4 मार्क्स हैं. सो दैट मीन्स यू विल एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है दैट इज जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस एंड यू हैव ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है ना. तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको दी गई है और इनमें से आपको बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे हैं, आपको जस्टिफाई करना है और उसके बाद आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन. तो जो आपको पहली इक्वेशन दी गई है, वाटर इट्स ट्रीटेड विद फ्लोरीन एंड इट गिव्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड दिस HOF. तो देख लो सिंपली आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए निकालना. देखो एलिमेंट्री स्टेट में है फ्लोरीन तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. और यहाँ पे -1 होगा, है ना. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है. अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है HOF. HOF एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे फ्लोरीन भी एक्सेप्शन दिखाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. तभी मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है और ये आपके टेक्स्ट पे दी गई है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली जब आयोनाइज होता है तो कैसे ये आयोनाइज होता है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ इट गिव्स OH नेगेटिव एंड F पॉजिटिव. अगर इसको हम आयोनाइज करेंगे तो ये आयॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट HOF जो है इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है यहाँ पे. तो ये जो रिएक्शन है देखो फ्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया -1, 0 से -1 दैट इज़ डिक्रीज. दैट मीन्स क्या हुई है, इसकी रिडक्शन हो गई, राइट. और उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन जो है 0 से ये चला गया +1 तो दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ. तो इंक्रीज का क्या मतलब है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन है ना, ऑलरेडी आपने पढ़ा ही. तो दैट मीन्स फ्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन भी हो गई और ऑक्सीडेशन भी हुई. तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ये हर एक को पता होना चाहिए कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट जो है विच इज़ प्रेजेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इट एक्चुअली साइमल्टेनियसली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना. इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी. जब सेम एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, राइट. तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आपका फ्लोरीन है देखो इसकी रिडक्शन भी हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन भी. दैट मीन्स इट हियर एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इस एक्सेप्शन को यहाँ पे याद रखेंगे आप, दैट इज़ HOF जो है इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. ये एक्सेप्शन है, बस एक ही एक्सेप्शन है. अदरवाइज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ यहाँ पे पोटेशियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड आपको मिल रहा है. तो सिंपली देख लो यहाँ पे अगर इस पोटेशियम हाइड्राइड को आप आयोनाइज करेंगे यू विल गेट K पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, है ना. तो दैट मीन्स ये आयोनिक कंपाउंड है ना, सॉल्ट है ये. तो डेफिनेटली दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली पोटेशियम जो है ये कन्वर्ट हुआ K पॉजिटिव में. तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना. तो दैट मीन्स पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन. तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इसको आप नोट डाउन करेंगे. पोटेशियम जो है यहाँ पे इट विल एक्ट एज यूर रिड्यूसिंग एजेंट. इसको आप नोट डाउन करें. सिमिलरली यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है आपका, है ना, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हुआ. दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली मीन्स रिडक्शन. और अगर इसकी रिडक्शन हुई यहाँ पे हाइड्रोजन की सो इट विल एक्ट एज यूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमने बताया ना, यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसकी रिडक्शन हुई है, राइट. तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज़ यूर Cu2O, दैट इज़ यूर क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड. यहाँ पे ये कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है. तो यहाँ पे देख लो सिंपली आप बता सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट, और हर एक को आना चाहिए. देखो कॉपर जो है ये एक्चुअली है इट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर जो है इट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. कॉपर यहाँ पे भी +1 और सल्फर आपका -2. अब यहाँ पे कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, है ना. सल्फर का यहाँ पे होगा +4.
तो अब आप इजीली बता सकते हैं, देखो कॉपर जो है +1 से यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स डिक्रीज़ का मतलब रिडक्शन हुई है इसके, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फ़र जो है, सल्फ़र -2 से चला गया +4, तो दैट मीन्स इंक्रीज़ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अपोजिट याद रखना है, जिसकी रिडक्शन होगी वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये है यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं, दैट्स अमोनिया, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हम अमोनिया की करवाते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर, राइट। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ना, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -3, आप इजीली निकाल सकते हैं ना। हाइड्रोजन का +1, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है। ऑक्सीजन 0 एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो यहाँ पे है +2 है ना, उसके बाद ऑक्सीजन -2, राइट। और सिमिलरली हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन -3 से +2, दैट मीन्स क्या हुआ, इंक्रीज़ का मतलब ऑक्सीडेशन इसकी हो गई, है ना। ऑक्सीजन 0 जो है, 0 से ये चला गया -2, दैट मीन्स डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ का मतलब है रिडक्शन। तो अगर इसकी रिडक्शन हो गई तो ये आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये आपका होगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे इजीली आपको आना चाहिए बताना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिसप्रपोर्शनेशन है? तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आप पर्टिकुलरली यहाँ पे याद रखेंगे। इसके और भी एग्जांपल्स आगे देंगे, तो अभी आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, दैट इज यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। देखो इंपॉर्टेंट है डिसप्रपोर्शनेशन, आपको बताना है कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन स्पीशीज़ में से नहीं दिखाएगा। ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा दैट विल बी जस्ट यूर लास्ट वन, दैट इज ClO4 नेगेटिव। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पे, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। 4 2 8 -1 दैट इज +7। तो क्लोरीन यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन जो है इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्सिमम वैलेंसी यही है क्लोरीन की, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये दिखा सकता है वो +7 ही है। तो इसके आगे ये और एक्सटेंड नहीं कर सकता है, तो दैट मीन्स ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वही दिखाते हैं जिनमें इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे दैट इज +1, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ये तीनों स्पीशीज़ जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये दिखा सकते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरीन जो आपका है ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाएंगे इनके डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेट्स टेक ClO नेगेटिव है आपके पास, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है लेट्स से Cl नेगेटिव आयन में एंड ClO3 नेगेटिव, तो मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट था क्लोरीन का +1 और यहाँ पे आप -1 होगा, है ना। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा। पर इंपॉर्टेंट बात सभी याद रखेंगे दैट ये जो यहाँ पे चार्ज जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइवेलेंट नेगेटिव चार्ज दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे 2 नेगेटिव, ठीक है। और अगर आपको ये है चार्ज को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब पहले नंबर आप लिखेंगे उसके बाद आप साइन लिखेंगे, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना होगा तो तब आप पहले साइन उसके बाद नंबर लिखेंगे, इसको याद रखेंगे। ये है हाउ टू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज, ये हर एक को याद होना चाहिए क्योंकि फिर यहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, राइट। चार्ज जब भी लिखेंगे पहले नंबर उसके बाद साइन, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी लिखेंगे तो पहले साइन उसके बाद नंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लो क्लोरीन जो है इट इज़ एन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, है ना, +5। तो देख लो क्लोरीन जो है +1 से चला गया -1 दैट इज़ डिक्रीज़, और सैम यहाँ पे +1 से ये चला गया तो +5 दैट्स इंक्रीज़। तो यहाँ पे इंक्रीज़ भी हुआ ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज़ भी हुआ क्लोरीन का, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई और इसकी रिडक्शन भी हुई। सो दिस इज़ ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, इसको आप याद रखेंगे। तो दैट्स वाई ये दिखा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका दैट ClO2 नेगेटिव, ये भी दिखा सकता है, तो इसकी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। दैट इज़ ये आपका है ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव।
देखो अगर ये कन्वर्ट हो रहा है लेट्स से इनटू Cl नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, तो देख लो यहाँ पे इस क्लोरीन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ +3 है ना, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5, तो आप देख सकते हैं +3 से -1 दैट इज़ डिक्रीज है ना, उसके बाद यहाँ पे +3 से ये चला गया टू +5 दैट्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन भी हुई ऑक्सीडेशन भी हुई, सो इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी, उसको कहा जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज जस्ट ऑटो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, मतलब सेल्फ, यहाँ क्लोरीन जो है इसकी खुद की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, राइट, ऑटो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। सिमिलरली ये जो ClO3 नेगेटिव है ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ClO3 नेगेटिव जो है, लेट्स से इट गेट्स कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे है दैट्स +5, ठीक है, और यहाँ पे -1 मतलब डिक्रीज़ हुआ है दैट इज़ अ रिडक्शन, और उसके बाद यहाँ पे इस क्लोरीन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ वो आप निकाल सकते हैं +7 आ जाएगा है ना, +7, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है, राइट, और इसी की रिडक्शन भी हुई है, राइट, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है और इसकी रिडक्शन भी हुई है, तो इट इज़ आल्सो ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ClO4 नेगेटिव, पर आपको आना भी चाहिए बताना, ये तो आया समझ में आपको दैट ये इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये और जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट अपना नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स वाई बाकी दिखाएंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और उनकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है यहाँ तक। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में आपको कुछ रिएक्शंस दी जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है, इनको आप नोट डाउन करेंगे, आपको बस आना चाहिए बताना कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो देख लो ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। देखो नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का -2 होता है, पेरोक्साइड्स में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है, दैट्स हाफ। तो अब देखो यहाँ पे वाटर जो है नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है यहाँ पे, और यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0। देख लो -1 से ये चला गया -2 दैट इज़ डिक्रीज, दैट इज़ रिडक्शन। अब यहाँ से ही -1 से 0 दैट इज़ इंक्रीज, तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन, सो इट इज़ योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, इसको याद रखेंगे। सिमिलरली ये भी आपको आना चाहिए पहचाना, दिस रिएक्शन इज आल्सो डिसप्रपोर्शनेशन, जैसे फॉस्फोरस P4 एलिमेंट्री स्टेट में है यहाँ पे है ना, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे होगा इसका दैट इज़ 0, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे फॉस्फीन जो आपका है दैट इज़ योर PH3, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इट विल कम आउट टू बी -3 है ना। अब यहाँ पे ये जो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको आयोनाइज करो, ये देगा Na पॉजिटिव, राइट, Na पॉजिटिव एंड H2PO2 नेगेटिव। अब देखो फॉस्फोरस का निकालना है, कैसे निकालेंगे, X है ना, हाइड्रोजन का +1 × 2, उसके बाद ऑक्सीजन का -2 × 2 इज़ इक्वल टू जो इसके ऊपर चार्ज है दैट्स -1, तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं दैट्स x + 2 - 4 इज़ इक्वल टू -1, राइट, और उसके बाद x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये -1 ये बन जाएगा +4 और ये -2 है ना, सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 4 - 3 दैट इज़ +1 आ जाएगा ये फाइनली। तो अब देख लो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा दैट फॉस्फोरस जो है 0 से -3 चला गया दैट इज़ डिक्रीज मीन्स रिडक्शन, उसके बाद 0 से ये चला गया +1 दैट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई और इसकी रिडक्शन भी हुई, ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट्स +1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन का -1। तो अब आप इजीली बता सकते हैं 0 से ये चला गया टू +1 दैट इज़ इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन है ना। उसके बाद इसी क्लोरीन जो है 0 से ये चला गया तो -1 दैट इज़ डिक्रीज का मतलब इसकी रिडक्शन हुई है। तो सेम एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है, सो इट इज़ आल्सो योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है और आपको आनी चाहिए पहचाननी, ठीक है।
तो कोई भी रिएक्शन आपको यहाँ पे दी जाती है और आपको आना चाहिए पहचाना। अब इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे इस रिएक्शन में आपके टेक्स्ट पे दिया गया है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है। क्लोरीन जो है इसको हमने बेस के साथ डाला, अल्कली के साथ। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता, ठीक है, ब्रोमीन होता, वो भी ये दिखाएगा, ये सेम रिएक्शन, दैट मीन्स वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, ब्रोमीन। सिमिलरली आयोडीन भी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब फ्लोरीन क्या दिखा सकता है? तो आंसर होगा नो, आंसर होगा नो, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप याद रखेंगे, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं इस अल्कली बेस के साथ, बट फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 पे आ जाते हैं, दैट इज यू हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए मैग्नीज का, क्रोमियम का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, ब्रोमीन का, ठीक है, सल्फर का, इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। जैसे ये दिया गया है K2MnO4 दैट इज पोटेशियम मैग्नेट है ना, और ये है पोटेशियम पर मैग्नेट, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, यह है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है ना, सोडियम परऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए निकालना। तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, राइट, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको वो रूल्स याद रखने हैं जो ऑलरेडी आपने सीखे हैं। जैसे आपका पहला जो है दैट इज K2MnO4 है ना, मैग्नीज का निकालना है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप लिखेंगे X है ना, उसके बाद पोटेशियम का +1 होता है। अल्कली मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है, इंटू 2 आप लिखेंगे ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। So that means it will be x plus 2 minus 8 will be equal to 0. So x will come out to be 8 minus 2 है ना, तो that is यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। तो ये आना चाहिए हर एक को, पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट आपका है अब KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, KMnO4 में अब आप इजीली निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा +7 यहाँ पे। मैग्नीज यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जब कोई एलिमेंट आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे मैग्नीज में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये एक्ट करेगा, जब भी मैग्नीज +7 में होगा ये एक्ट करेगा एज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो KMnO4 यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ यूज्ड एज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दैट्स वाई आप याद रखेंगे, जब भी कोई एलिमेंट जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो एक्ट करेगा एज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका अपोजिट आप मुझे बताएंगे। देखो इसका अपोजिट क्या रहेगा, अगर कोई एलिमेंट आपके पास है, कोई भी एलिमेंट, और वो है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब और वो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज नहीं कर सकता है, तब वो एक्ट करेगा एज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो तब एक्ट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास है NaBH4 है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरान जो है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका लोवेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, बोरान +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये एक्ट करता है एज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे ये एक्ट करते हैं एज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट कंपाउंड पे मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, हर एक को ये पता होना चाहिए, K2Cr2O7 है ना, ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमियम का जब भी यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने सिखाया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +6 है ना, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया है दैट्स योर सोडियम परऑक्साइड है ना। देखो जल्दी में आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, आप लिखते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये परऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। देखो अगर आप निकालेंगे ना, कार्बन का लिखेंगे X और ये 3 है, 3x -2 × 2 = 0। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3 है ना, ये आ जाएगा 4/3, पर ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो फ्रैक्शनल ये अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको एक्चुअली एग्जैक्ट बताना है। वो कैसे आप बता सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो कार्बन सब ऑक्साइड जो है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, लीनियर, ये है आपका कार्बन सब ऑक्साइड।
अब बता दो मुझे यहाँ पे, अब आप इजीली बता सकते हैं। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2, तो इस कार्बन का क्या होगा +2। यहाँ पे भी आ जाओ, कार्बन ऑक्सीजन का -2 होता है और कार्बन का क्या होगा +2। अब ये हो गया न्यूट्रलाइज, है ना। तो दैट मीन्स ये जो बीच वाला कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब देख लो ये जो 3 कार्बन आपके पास है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका 0, इसका +2, सो +2 + 0 + 2 दैट इज टोटल 4 इनका सम, ठीक है। और ये 3 कार्बन है दैट इज 4/3। तो ये होता है एवरेज, इसको हम कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये तो एवरेज है पर एक्चुअल में ऐसा है कि एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे का भी +2, मतलब 2 कार्बन एटम्स का +2 और एक का होता है 0। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, है ना। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाते हैं, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपके टेक्स्ट पे दिया गया है, दैट इज़ Br3O8, है ना। देखो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 16/3 जब आप निकालेंगे, है ना। तो पर एक्चुअल में क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है Br3 है, इनको आप दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे Br3, इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है तो दैट मीन्स 1 2 एंड 3, 3 इसके साथ, ठीक है। उसके बाद 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो इसके साथ होंगे, हो गए 6, उसके बाद 2 इसके साथ, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब बताओ, अब आप खुद बता सकते हैं एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, है ना। देखो कैसे, इस ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, सो दैट मीन्स टोटल -6, तो इस पे क्या होगा फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, इस Br का, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ -2 एंड -2 -4 हो जाता है, दैट मीन्स ब्रोमीन का जो है +4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम -2 एंड -2 दैट्स -6, तो इस ब्रोमीन पे +6, तो दैट मीन्स जो 2 Br है ब्रोमीन एटम्स उन पे +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक पे है +4। जब आप सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12, 12 एंड 4 16, 16/3, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ आपको दिया गया है S2O6 डाइवेलेंट नेगेटिव। तो जब आप यहाँ पे भी निकालेंगे तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी आ जाएगा, दैट्स 10/2। पर आपको एक्चुअल बताना है तो वो आप स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर 2 है, ठीक है ना, ये S4O6 2 नेगेटिव है, S4 इसको आप लिखेंगे S4, इसको करेक्ट करेंगे S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है। तो देखो 1 2 3 एंड 4, 4 सल्फर एटम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप दिखाएंगे यहाँ पे 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एक सल्फर के साथ, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, और 3 इसके साथ है 1 2 एंड 3, इस पे भी नेगेटिव। तो ये जो 2 नेगेटिव आप देख रहे हैं ये इन 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे, अब आप इजीली बता सकते हैं ना एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या इस पे -1 है, इस पे क्या होगा, ये जो ये एक्चुअली चार्ज है पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, -1 होगा ना। यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, तो दैट मीन्स इस सल्फर पे होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे भी सेम इस सल्फर पे +5, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ पे भी -2 है ना, और यहाँ पे -1 दैट इज़ -5 और इस सल्फर पे फिर क्या होगा +5, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है ना। तो दैट मीन्स ये जो बीच में 2 सल्फर है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब देखो चारों सल्फर एटम्स का सम कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो दैट विल कम आउट टू बी 10/4, है ना, 4 सल्फर यहाँ पे 10/4, ऐसे आप दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे S4O6 2 नेगेटिव। अब नेक्स्ट अगर आपको दिया जाता है लेट्स से H2SO5 आपको दिया गया है ना, H2SO5, इसको कहा जाता है कैरोज एसिड, इसको सभी याद रखेंगे, कैरोज एसिड। तो कैरोज किसी वक्त पूछा जाता है कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो अगर आप निकालेंगे ऐसे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +8। पर क्या सल्फर का +8 हो सकता है, नहीं, ये तो गलत है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसमें सिर्फ 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कैरोज एसिड के अंदर। और ये आपको कैसे पता चलेगा, फ्रॉम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है इसकी, सल्फर बीच में है, राइट। उसके बाद यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज है ना, दिस इज़ योर पेरोक्साइड लिंकेज, इसको आप याद रखेंगे। पेरोक्साइड बॉन्ड भी आप कह सकते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब भी पेरोक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, -1, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सल्फर आप देख सकते हैं, सल्फर ने 6 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 होगा यहाँ पे इसमें कैरोज एसिड के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर मार्शल्स एसिड, दैट इज़ H2S2O8, इसको भी याद रखेंगे, दिस इज़ नोन एज मार्शल्स एसिड, ठीक है। बताओ मार्शल्स एसिड जो है आपका, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे भी ये आ जाएगा जब आप निकालेंगे फार्मूला से, ठीक है, तो ये ज़्यादा आ जाएगा, पर यहाँ पे +6 ही होगा, 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। और ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, जैसे यहाँ पे OH है, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ इसके अंदर भी पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। पेरोक्साइड बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का +6, आप देख सकते हैं सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जहाँ पे ऐसे एक्सेप्शंस आ जाएंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर से क्लियर होता है एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर आपको दिया गया है, लेट्स से क्रोमियम पेंटाऑक्साइड दिया गया था, है ना, CrO5, इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, याद रखेंगे सभी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। देखो जब आप निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +10, पर क्या +10 हो सकता है, नहीं होगा ना, +10 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोमियम जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होगा, और यही करेक्ट है। कहाँ से देखेंगे, इसके बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से, इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये है आपका क्रोमियम और यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसमें आप दिखा सकते हैं जस्ट लाइक दिस है ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के। सो दिस इज़ योर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, पर ये पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, तो -1 है ना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है ना। तो अब काउंट कर लो, -1 -1 -2 -1 तो ये आ जाएगा -6, तो दैट मीन्स क्रोमियम पे +6 होगा। पूरा हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब देखो किसी वक्त यहाँ पे आपको दिया जाता है मैग्नेटाइट, दैट्स Fe3O4 है ना, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट, वन ऑफ द मिनरल ऑफ आयरन, है ना, मैग्नेटाइट। एक होता है हेमेटाइट, दूसरा है दिस मैग्नेटाइट। यहाँ पे आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे आयरन का, कैसे निकालेंगे, 3x है ना, -2 × 4 = 0, तो कितना आ जाएगा ये, x विल कम आउट टू बी 8/3। ये तो फ्रैक्शनल है, एवरेज है, एक्चुअल आपको बताना है, तो एक्चुअल आप कैसे बता सकते हैं। एक्चुअली देखो ये जो होता है ये होता है मिक्सड ऑक्साइड्स, इनको याद रखेंगे, मिक्सड ऑक्साइड्स को यहाँ पे आप याद रखेंगे। मिक्सड ऑक्साइड्स जो है दैट मीन्स यहाँ पे ये दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, वन इज़ योर FeO और दूसरा है आपका Fe2O3, दैट इज़ योर हेमेटाइट, है ना। तो देखो ऑक्सीजन का -2, आयरन का कितना होगा, +2, दैट मीन्स यहाँ पे एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब देखो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, तो दैट मीन्स 2 आयरन जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है और एक का है +2। तो अब आप सम अप कर सकते हैं, 2 का +3 है, ठीक है, और एक का +2 है, दैट इज़ 3 and 3 6 and 2 8 8/3, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है मिक्सड ऑक्साइड्स में। जैसे आपके पास नेक्स्ट है लेड का ऑक्साइड, दैट्स योर Pb3O4, ये भी मिक्सड ऑक्साइड है ना, इसका भी आप दिखा सकते हैं, दैट्स योर PbO एंड देन Pb2O3, सेम आ जाएगा, है ना, जैसे आयरन यहाँ पे दिखाया इसका Fe3O4 का, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दैट्स योर NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरान का आपको निकालना था, तो कैसे लिखेंगे, X है ना, सोडियम का +1, अल्कली मेटल्स का हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आप दिखाएंगे -1 × 4 = 0, so that means X will come out to be 4 - 1, that will come out to be 3, है ना, +3 आ जाएगा यहाँ पे बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हर एक को आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट्स योर दिस वन, पोटेशियम आयोडीन, दैट्स की I3, पोटेशियम आयोडीन। देखो पोटेशियम यहाँ पे आयोडीन का आपको निकालना, आयोडीन का निकालना, ठीक है। तो आयोडीन का जब यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ -1/3, -1/3। पर इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
वो यहाँ पे -1/3, ये तो एवरेज है, ठीक है, फ्रैक्शनल है। देखो ये है आपका, इसकी यहाँ पे जो अब आप आयोनाइज़ करेंगे, जब इसको आप आयोनाइज़ करेंगे तो ये देगा K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव, है ना, K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव। तो I3 नेगेटिव जो है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक जो बॉन्ड है दैट इज़ यूर जस्ट I नेगेटिव जो है इसने बनाया है D2 बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको आप कहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस आयोडीन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी 0, और इस पे ये जो चार्ज थी -1, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे। तो ये है -1 है 3 आयोडीन एटम्स के ऊपर, सो -1/3। तो दैट मीन्स एक्चुअल में क्या है, 2 आयोडीन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और एक का है -1। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर। देखो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ और आप सभी इसको याद रखेंगे। देखो CaOCl2 इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये। तो यहाँ पे क्लोरीन का आपको बताना है। तो देखो इसको, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर से आप बता सकते हैं एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन ऐसे, उसके बाद OCl, ठीक है। कैल्शियम जो है इस पे चार्ज क्या होती है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो +2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो दैट मीन्स एक क्लोरीन का यहाँ पे -1 और ये OCl जो है, अगर इसको आप आयोनाइज़ करेंगे, देखो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको आयोनाइज़ करेंगे तो कैल्शियम डाइवैलेंट पॉजिटिव आपको मिलेगा, ठीक है, Cl नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव। अब बताओ ये जो OCl नेगेटिव है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल सकते हैं ना, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1 है ना, जो चार्ज है यहाँ पे। तो दैट मीन्स X विल कम आउट टू बी +1। तो दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और एक क्लोरीन का -1 होता है। इस पॉइंट को सभी याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और एक क्लोरीन का होता है +1, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। दैट इज़ यू हैव टू राइट फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे आपके कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको इनकी फार्मूला बतानी है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो फार्मूलाज, ये जो आपको नाम दिए गए हैं इनको कहा जाता है स्टॉक नोटेशन। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं इनको कहा जाता है, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक नोटेशन। किसी वक्त आपको फॉर्मूला वहाँ से ही दी गई होगी और आपको बताया गया होगा कि स्टॉक नोटेशन में इसको दिखा दो, तो आपको आना चाहिए स्टॉक नोटेशन में दिखाना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको दिखाया जाता है रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में, ठीक है, इन दीज पैरेंथेसिस। ये जो है रोमन न्यूमेरल्स में यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4, है ना, आप देख सकते हैं। देखो पहला जो है दैट्स मरकरी सेकंड क्लोराइड, तो इसकी फार्मूला क्या होगी, मरकरी सेकंड क्लोराइड है ये आपका, ठीक है। इट विल बी सिंपली HgCl2, है ना, HgCl2। तभी तो मरकरी जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है स्टॉक नोटेशन के अंदर, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट जो है निकल सेकंड सल्फेट, दैट विल बी जस्ट लाइक दिस NiSO4, क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होती है, तो निकल डाइवैलेंट पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो तभी यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसको ऐसे दिखाएंगे। इसकी फार्मूला होगी NiSO4। फिर है टिन 4 ऑक्साइड, तो ये आपका होगा जस्ट SnO2। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल कम आउट टू बी +4, ठीक है। उसके बाद थेलियम फर्स्ट सल्फेट, देखो थेलियम फर्स्ट सल्फेट ये आपका होगा TL, इसको ऐसे दिखाएंगे TL2SO4। देखो सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, मतलब एक थेलियम पे अगर +1 है, दूसरे पे +1, ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव, तभी ये बैलेंस होगा ना। आपको बैलेंस करना है, बस सिंपली न्यूट्रलाइज करना है। अब देखो आयरन थर्ड सल्फेट है, देखो आयरन सेकंड सल्फेट को सभी लिख सकते हैं। देखो आयरन सेकंड सल्फेट जो है दैट इज जस्ट लाइक दिस FeSO4, आयरन सेकंड सल्फेट, ठीक है। पर यहाँ पे ये है आयरन थर्ड सल्फेट, देखो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे जस्ट लाइक दिस, दैट इज Fe2SO4 होल थ्राइस। देखो कैसे बैलेंस हुआ, एक सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है और 3 पे मतलब -6 आ जाएगा ये पूरा। एक आयरन पे +3 है, ठीक है, और 2 पे +6, तो +6 -6 न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखो क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड है, तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, दैट इज Cr2O3। या अल्मोनियम थर्ड ऑक्साइड, दैट विल बी Al2O3, है ना, आना चाहिए हर एक को, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब देखो आयरन सेकंड ऑक्साइड है, तो ये तो ईजी है, FeO है ये,
है ना, इसकी फॉर्मूला होगी FeO, ऑक्सीजन पे -2, आयरन पे +2, राइट। कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है तो ये होगा Cu2O, जिसको आप कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड, है ना। आप ये नॉमेनक्लेचर जो है हर एक को याद होना चाहिए। जैसे आयरन के लिए, आयरन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में होगा, है ना, सेकेंड, तो इसको फेरस कहा जाता है, ठीक है। और जब यही आयरन आपका होगा +3 में, ठीक है, उसको फेरिक कहा जाता है, फेरिक आयन। सिमिलरली अगर कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्यूपरस है, अगर सेकेंड में है तो क्यूपरिक है ना। ऐसे हर एक को आना चाहिए, जैसे ऑरस, ऑरिक, है ना। तो यहाँ पे ये जो है क्यूपरस ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब देखो सिल्वर सेकंड फ्लोराइड कैसा होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, फॉर्मूला इसकी होगी AgF2। पर इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे जो आप याद रखेंगे, दैट इज़ सिल्वर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है यूजुअली, सो दैट इज़ वाई ये जो आपका कंपाउंड है सिल्वर सेकंड फ्लोराइड, ये अनस्टेबल होता है। अब मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हॉट्स में, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट होता तो ये क्या एक्ट करता, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैंने बताया सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली +1 होता है, पर यहाँ पे क्या दिखाया गया, सेकंड दिखाया गया है ना, मतलब ये आपका है Ag, लेट्स से डावलेंट पॉजिटिव आयन, है ना, यहाँ पे इसके अंदर। तो ये क्या इसकी क्या कोशिश होगी, इसकी टेंडेंसी होगी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू Ag पॉजिटिव, है ना। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। अगर इसकी रिडक्शन हुई तो ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। AgF2 जो है अगर ये एग्जिस्ट होता तो ये क्या एक्ट करता, इट विल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हॉट्स में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो आप सभी याद रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट आपके पास है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, इंटरमीडिएट जैसे हमने देखा क्लोरीन जो है अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट है ना, क्योंकि ये +5 भी आगे दिखा सकता है, +7 भी दिखा सकता है, और ये +1 भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है। तो अगर ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा किसी भी स्पीशीज़ के अंदर क्लोरीन, तो ये क्या एक्ट करेगा वहाँ पर, ये एक्ट करेगा एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल आल्सो एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। आगे इस पे क्वेश्चन भी शायद मैंने दिया है, वो भी देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज यू हैव टू जस्टिफाई गिविंग रिएक्शंस दैट हैलोजेंस जो है अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एंड among हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स दैट्स एक्चुअली HX, है ना, हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है दैट्स HI, इट इज़ द बेस्ट रिडक्टेंट, दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा क्यों है, आपको ये जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखो ये बता रहा है दैट among हैलोजेंस, हैलोजेंस को हम दिखाते हैं X2 से जनरली, है ना, जैसे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, ओके, क्लोरीन है आपके पास, ब्रोमीन है आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास आयोडीन है आपके पास, ठीक है। तो ये जो है सभी हैलोजेंस है। अब इनमें से बताया जा रहा है दैट ये जो आपका फ्लोरीन है ये आपका है फ्लोरीन जो है ये आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों है, देखो हैलोजेंस जो है इनके पास होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं मतलब इनकी रिडक्शन हो रही है और ये एक्ट क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो दैट्स वाई दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो दैट्स वाई आप याद रखेंगे फ्लोरीन जो आपका है ये है पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दीज हैलोजेंस, ठीक है। अब ये हमें जस्टिफाई भी करना है किसी रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो देखो कैसे इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन देखो ये डिस्प्लेस कर सकते, अगर हमारे पास KCl है, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे ये क्लोरीन को डिस्प्लेस ईजिली कर सकता है। यहाँ पे बनेगा पोटेशियम फ्लोराइड, है ना, बैलेंस आप कर सकते हैं खुद, क्लोरीन Cl2। तो दैट मीन्स इसने फ्लोरीन ने क्लोरीन को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो दैट्स वाई फ्लोरीन जो यहाँ पे है ये आपका है, इसने इसको क्या की, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है। ईजिली यहाँ पे ये हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पे अगर KBr भी होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड भी होगा, तब भी फ्लोरीन उसको क्या कर सकता है, ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन रहेगी। अब देखो हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट इसका था दैट वाज अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स।
तो इसने बताया था यहाँ पे दैट हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपका है ये है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है, इसका रीज़न आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके पास सबसे कम लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसका बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है, सबसे कम होती है। मतलब वीक बॉन्ड है यहाँ पे अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा ना, उसको एनर्जी कम लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे इस रिएक्शन से? जैसे मीथेन जो है, इसको जब हम आयोडीनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है आयोडोमीथेन, दैट इज CH3I, ठीक है, और यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में क्यों है? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है यहाँ पे। हाइड्रो आयोडिक एसिड ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फर्दर इस मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करता है बैक टू मीथेन। तो इनसे ये जस्टिफाई होता है, इसको आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई W, X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है W, X, Y एंड Z। ये जो एक्चुअली इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन जिसको बैलेंस करना है, राइट। तो बैलेंस किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस को बाय 2 कॉमन मेथड्स। एक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हॉफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, जिसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिटेल में आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ये तो यूजुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप इजीली फिर मैच कर सकते हैं किससे बैलेंस होगा। पर अब अगर नहीं दिया गया होगा ऑप्शंस में, तो फिर कैसे ऐसे रिएक्शंस को हम सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक जो है दैट इज़ चार्ज के बेस पे, चार्ज के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो चार्ज के बेस पे कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यू ऑलरेडी नो दैट चार्ज भी बैलेंस्ड होनी चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, I2 मॉलिक्यूल है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, न्यूट्रल है, यहाँ पे OH पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, और यहाँ पे आयोडीन पे आयोडाइड आयन है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, सो 6- और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। सो टोटल चार्ज जो है रिएक्टेंट साइड दैट इज -1 एंड -6, दैट इज टोटल -7, है ना। तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे Z जो है, Z में ले रहा हूँ 7, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 7 बन रहे हैं, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 है। सो अगर मैं 7/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से X जो आपका है ये है 7/2, लेट्स सी क्या ये बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो फिर बैलेंस नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे इसको, देखो अगर यहाँ पे W1 होता फिर तो यहाँ पे भी Y क्या होगा 1, लेट्स टेक इट एज 2। अगर यहाँ पे W में 2 ले रहा हूँ, लेट्स से W जो आपका है इट इज़ इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे MnO4 पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे -2 और इस पे यहाँ पे -6 आ जाएगा ये। सो तब जो नेट चार्ज होगी -2 एंड -6 दैट विल बी इक्वल टू -8, है ना। ये है टोटल चार्ज ऑन LHS अगर मैं W2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये -7 तब था जब W आपका था 1, राइट, तब ये था -7। अब W मैंने 2 लिया तो ये -8 है टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड। अब आ जाओ यहाँ पे, फिर Z को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इट इज़ टू बी टेकन एज 8, ताकि यहाँ पे चार्ज बैलेंस होगा, है ना। एक OH पे -1 चार्ज है, जब 8 लेंगे तो -8, तो अब ये बैलेंस होगा, राइट। सो यहाँ पे Z जो है दैट्स 8, मैग्नीज़ यहाँ पे MnO4 नेगेटिव जो है, W हमने 2 ले लिया, मैग्नीज़ 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी फिर मैग्नीज़ 2 होने चाहिए, तो मतलब Y जो आपका है इट शुड आल्सो बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब देख लो उसके बाद आप X अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई फिर 8, क्योंकि Z हमने 8 ले लिया तो हाइड्रोजन 8 है ना, और यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे 4X जो आपका है वो आ जाएगा 4। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप अगेन चेक कर सकते हैं। सो ट्वाइस MnO4 नेगेटिव ये आपका था, ठीक है। उसके बाद 6I नेगेटिव, राइट, उसके बाद 4 times water, right, and it gives you 3 times I2 molecule and it gives you 2 times MnO2 और उसके बाद 8 times OH नेगेटिव।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एटम्स जो है बैलेंस हो गए हैं और चार्ज भी बैलेंस हुआ है। सो इट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ नेम द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द एलिमेंट विच नीदर एग्जिबिट्स पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो आपको सिंपली यहाँ पे एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है। नेम द एलिमेंट जो सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो वो तो अल्कली मेटल्स है ना, कोई भी अल्कली मेटल आप लिख सकते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे जो आपका सीजियम है, सीशियम और सीजियम, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये दिखाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। और उसके बाद यूजुअली अल्कली मेटल्स जो है ये दिखाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो दिया गया दैट्स यू हैव टू टेल एलिमेंट विच नीदर एग्जिबिट्स पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऐसा एलिमेंट आपको बताना है जो न पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा और न ही नेगेटिव। तो इसमें नोबल गैसेस में अगर हम बात करेंगे नियॉन की, है ना, एटॉमिक नंबर 10, तो नियॉन जो है ऑलरेडी स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो न ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और न ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल भी नहीं है, मतलब ये बॉन्डिंग में टोटल ही टेक पार्ट नहीं करता, इनर्ट है। सो दैट्स वाई ये नीदर इट विल शो पॉजिटिव नॉर इट विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दैट इज़ जो आपका क्वेश्चन 8 है, दैट इज़ फॉस्फोरस एसिड कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है फॉस्फोरस एसिड, वाइल फॉस्फोरिक एसिड इज़ ओनली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये आपका क्वेश्चन जो है इट इज़ योर हॉट्स, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक को आना भी चाहिए इस यूनिट में। देखो सिंपल है, आपको बताया जा रहा है फॉस्फोरस एसिड, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यू ऑलरेडी नो दैट फॉस्फोरस एसिड जो है दैट इज़ H3PO3। देखो ये जो फॉस्फोरस एसिड है, यहाँ पे अगर आप इस फॉस्फोरस की निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉस्फोरस का है वो आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बताओ फॉस्फोरस जो है ये -3 भी दिखा सकता है, ये +5 भी दिखा सकता है, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है इंटरमीडिएट। अगर आपको याद होगा मैंने बताया जो भी एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ भी कर सकता है, तो वो तो डेफिनेटली क्या एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपको यहाँ पे दिया गया है दैट फॉस्फोरस एसिड इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ईजी है। देखो फॉर एग्जांपल यही आपका है, लेट्स से H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, अगर ये कन्वर्ट हो रहा है लेट्स से फॉस्फीन में एंड लेट्स से फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। मुझे बताओ फॉस्फीन जो है आपका, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, मतलब यहाँ पे +3 था, +3 से -3 मतलब डिक्रीज़ का मतलब रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन हो गई तो एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब देख लो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका है दैट्स +5, तो दैट मीन्स +3 से +5 क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गई, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो ये आपको याद रखना होता है दैट कोई भी एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है और वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है, तब वो एक्ट करेगा बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो आपके पास है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, इसमें फॉस्फोरस जो है इट इज़ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होता है, इससे अलावा ये इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। बताओ क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस जो है एटॉमिक नंबर 15, इसमें 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और मैंने बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है, तो ये मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ वाई ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ डिक्रीज़ कर सकता है। तो मुझे बताओ अगर ये +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज़ कर रहा है टू +3 लेट्स से, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ रिडक्शन, और अगर ये रिडक्शन इसकी होगी तो एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। सो दैट इज़ वाई यही आपको दिया गया था दैट फॉस्फोरिक एसिड जो है इट ओनली एक्ट्स एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसलिए है क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है बियॉन्ड 5 इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा पूरा। तो आई होप कि इसको आप पूरा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इतने ही थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।